Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma and I'm a medical student of 4th year. आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि जो भी आपने टाइटल पढ़ा है वो एक्चुअली ट्रू है कि आई एम लीविंग द हॉस्टल एंड टू बी ऑनेस्ट I've had my hostel since first year, second year का 1.5 साल, third year which comes out to be around 1 to 3.5 years and मैंने 4th year में भी अभी January मतलब अभी तक तो मेरे पास हॉस्टल था ही, तो जून तक मेरे पास हॉस्टल है, तो अराउंड मेरे पास 4 साल से हॉस्टल था, मतलब है अभी भी मैं कहूँगी है, लेकिन आई एम प्लानिंग और आई हैव टेक्निकली लेफ्ट द हॉस्टल एंड आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि मैं रोज़ अप एंड डाउन ही करती थी अपार्ट फ्रॉम हैविंग हॉस्टल, बट मैं फिर भी अप एंड डाउन करती थी बिकॉज आई एम अ स्पून फेड किड. लेकिन सडनली देयर इज अ डिसीजन ऑफ मी लीविंग द हॉस्टल. Is a drastic decision, definitely. लेकिन why? Because there is a mind change that I have or I had inculcated in myself. उसके लिए hostel is not a place where I can have a peace of mind. That is why I'm planning to leave the hostel. And basically I had to beg my parents to make them believe that I should leave the hostel. Because वो actually ready नहीं थे कि me leaving the hostel. They were actually saying कि तुझे up and down करना है कर, जो करना है कर, लेकिन हॉस्टल मत छोड़. बट मैंने उनको मना लिया एंड डेफिनेटली आई हैव लेफ्ट द हॉस्टल एंड आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लीविंग द हॉस्टल. करंटली मेरा अभी बस थोड़ा बहुत प्रोसेस बचा है एंड देन आई लीव द हॉस्टल. तो वाई, अब मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्यों हॉस्टल छोड़ रही हूँ या फिर मेरा रीज़न क्या है. सबसे पहली चीज़ द पीस ऑफ माइंड विच आई डोंट गेट इन द हॉस्टल. इफ़ आई एम स्टेइंग इन द हॉस्टल आई डोंट गेट द पीस ऑफ माइंड. Why? It's not about that. It's not that I don't have friends or anything. It's just that the face or the peace of mind that you get at home, and as I have the liberty of staying home और मेरा घर बहुत पास है, तो वो लिबर्टी है मेरे पास एंड द पीस ऑफ माइंड आपको जो घर पे मिलता है वो हॉस्टल में नहीं मिलता है, राइट. तो वन ऑफ द रीज़न मेरा ये था हॉस्टल छोड़ने का. सेकेंड थिंग, मैं पढ़ाई के एस्पेक्ट में कहूँ, डेफिनेटली मेरे हिसाब से हॉस्टल में नहीं, लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छी हो जाती है एंड लाइब्रेरी एक्सेस ज़्यादा बेटर होती है अगर आप हॉस्टल में हैं. लेकिन वही है कि आई कैन स्टे इन द लाइब्रेरी फॉर लॉन्ग एंड कम बैक एंड घर अपना आराम से, राइट. आई कैन स्टे इन द लाइब्रेरी फॉर 6 to 7 PM एंड मैं फिर घर आ जाऊँगी. दैट इज़ नॉट एन इशू, राइट. इसीलिए मैंने ये कहा, इसीलिए फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को मना लिया इस चीज़ के लिए. दिस इज़ द सेकेंड रीज़न. तो मेरे लिए लाइब्रेरी का एक्सेस इज़ नॉट एन इशू. मैं 30 से 40 मिनट्स में अपने घर आ जाऊँगी, तो दैट इज़ नॉट एन इशू, राइट. द थर्ड थिंग इज़ द फूड. द फूड इज़ नॉट गुड एंड डेफिनेटली अगर मैं हॉस्टल में भी रहती हूँ तो मैं ऑर्डर ही करती हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. गैस्ट्राइटिस एंड ऑल वो इशू रहता है हॉस्टल में, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया. द वाटर, there is no water supply in the hostel, there is no good food supply in the hostel. So these are the few reasons that I thought कि मतलब हॉस्टल लेने का ही क्या फ़ायदा if you're not staying there, right. तो किसी और को मिल जाएगा, राइट. वैसे तो हॉस्टल में बहुत जगह है, लेकिन I thought why not to leave it and just why I'm wasting my parents' money. That is why I'm trying to understand. Tell my parents कि आप वेस्ट क्यों कर रहे हो मनी, छुड़वा दो ना. फाइनली मेरे को बहुत साल लग गए, मतलब टेक्निकली 1 साल से ज़्यादा लग गया उनको मनाने के लिए कि हाँ छोड़ दें एंड फाइनली लीविंग द हॉस्टल. सो दीज आर द फ्यू रीजंस. एंड मैं पढ़ाई के एस्पेक्ट में बात करूँ, घर पे ज़्यादा पढ़ाई हो सकती है, घर पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो सकता है. आपको खाना लेने नीचे नहीं जाना, आपको अपने बर्तन नहीं धोने, आपको दूर जाके आप वॉशरूम में नहीं जाना है, आपको कपड़े नहीं धोने, अपने आप को कुछ नहीं करना है क्योंकि आप घर पे हैं. दीज आर द फ्यू pros and there are few cons also definitely at any cost. तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो सकती है, पर वो हॉस्टल में भी होती है. दैट इज़ नॉट एन इशू. आपका कोई आपके दोस्त आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, आप किसी का टाइम वेस्ट कर सकते हैं, आपका मन नहीं कर सकता है पढ़ाई करने. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ नॉट एन इशू. लेकिन दीज आर द फ्यू प्रोज एंड कॉन्स विच लेड टू मी लीव द हॉस्टल. एंड अगर दीज आर माई रीजन, डजंट मैटर, इट शुड बी योर रीजन. अगर आपको ये पसंद नहीं, दैट इज़ नॉट एन इशू. But for me, I felt like I had to, I wanted to, and it's been so long I have been thinking about it. Even still now I have been thinking about it, is the right decision or not. But I'm definitely convinced that it is the right decision. So these
please like, subscribe and comment.